झगड़ा साहब, आपके हवाले से तो बात ही बात है, क्योंकि आप जैसा कोई शख्स होता, दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ द शो। आई थिंक वो कहते हैं आपके जैसा शख्स होता तो ये नौबत ही नहीं आती। जो हुकूमत के झूठ है ना, वो जहां पे अगर कोई गलत काम भी हुआ हो, हुकूमत की क्रेडिबिलिटी खत्म कर देते हैं। एक टेम्पलेट हम देख रहे हैं जो पीटीवी पे पता नहीं 50 की दिहाई से 60 की दिहाई से चल रहा है। हाँ, कि सिर्फ बाद में हमें सच पता चलता है। अभी तक अब फॉर एग्जाम्पल कायरा साहब ने बात की उसी प्रोटेस्टर की जिसको कंटेनर से हटाया गया। क्या ये सवाल नहीं बनता कि वो एक्शन ठीक था या नहीं? मैं आपको बता भी देता हूं किस वक्त था, क्योंकि वहां पे लोग थे जिन्होंने देखा था। वो जो पहले 5-10 मिनट में उन्हीं रेंजर्स से गले मिला रहे थे, उसके बाद उन्होंने लोगों को हटाया। एक बंदा वहां पे रहता था, वहां पे शेलिंग वेलिंग नहीं शुरू हुई थी। क्या ये तरीका है उस वक्त किसी को हटाने का? मुझे ये अच्छा नहीं लगता इसको रेस करते हुए। सही, राइट, हटाने के तरीका उस पे बिल्कुल बात करते हैं। आपने कायरा साहब की बात पे आपने रिस्पॉन्ड किया है अपना अपने छोटी सी बात एक पूछ लूं? जी पूछे जरूर पूछे। अभी बल्कि तारिक साहब भी हमारे साथ हैं। तारिक साहब से भी सवाल उठाया था वहाँ एक नौजवान कंटेनर्स पे नहीं कंटेनर्स पे चढ़ा, दूसरे 3 थे वो। हाँ, तो ये उसे भी किसी ने शायद ना कहा हो। मैं ये नहीं कह रहा कि उसको बुशरा बीबी ने कहा या उसको झगड़ा साहब ने कहा या उसको गंडापुर साहब ने कहा, नहीं, वो एट देयर ओन वहां से उसको किसी ने धक्का दिया। तो क्या वो प्राइम मिनिस्टर की या इंटीरियर मिनिस्टर की या आईजी की या आईजीएफसी की इनकी इंस्ट्रक्शंस पे हुआ? ये तो वहां पे स्पॉन्टेनियस होता है कि वहां पे लोगों ने जब रेंजर्स के नौजवानों पे गाड़ी चढ़ गई और उनके शहीद हो गए सामने, तो मैं तो ऑनेस्टली मेरे लिए तो ये बड़ा परेशानी का लम्हा था कि अब रिएक्शन में रेंजर्स वाले क्या करेंगे, क्योंकि उनका भी मिजाज फिर वो बरादरी और कबीले वाला होता है। उनके अपने जवान शहीद हो गए, पुलिस के जवान शहीद हो गए, उस वक्त तक उनके पास वेपन नहीं था। लेकिन कैजुअलिटी सबसे बड़ी जंग में और इस तरह के तसादुम में सबसे बड़ी कैजुअलिटी। और मैं झगड़ा साहब आपको सुनाना भी चाहती हूँ। एक छोटी सी बात बढ़िया हो। उन्हीं की टर्न थी सर, मैं उन्हीं के ऊपर सवाल ही वाला लेकर आई हूँ। हाँ, पहला स्टेटमेंट आता है गंडापुर साहब का, वो कहते हैं हमारे सैकड़ों कारकुन शहीद हो गए। जी ऐसे ही है। दूसरा स्टेटमेंट है लतीफ खोसा साहब का, वो कहते हैं 278, 300 भी नहीं, 250 भी नहीं, 278। हाँ, बड़ा प्रिसाइज नंबर बताया है उन्होंने एक। हाँ, फिर कहते हैं कि जी हमारा तो 100 कुछ का फिगर, फिर 73 का फिगर, फिर 13 का फिगर, फिर 3 का फिगर, अब 12 का फिगर है। मैं बल्कि मुझे नहीं पता। सही बात है, राइट झगड़ा साहब। लेकिन अब बताइए, इसी तरफ हुकूमत की तरफ से आप अगर होते, इसका जवाब फरमाएं। बड़ी जरूरी बात है सर ये झगड़ा साहब कि अगर आप होते तो ये हालात ना होते। तारिक साहब की बात काफी अहम है कि ये जो बयानात थे ये आए थे ना सीएम केपी की तरफ से, जो भी हम अभी अर्ज कर रहे हैं आपके सामने कि सर पे कफन बांधना है, ये आप अपने कारकुनान को ही कह रहे थे ना। आपने दूसरी तरफ भी ये पैगाम दिया था कि वो तो जनाजे पढ़वा के आ रहे हैं, सारे लोग जो आ रहे हैं, तो आप भी तैयार हो जाएं। देखिए मोना, बीच में तो बात सारी कायदा साहब ने, मुझे नहीं पता सवाल क्या किया, उन्होंने एक और स्पीच दे दी। मुझे तो अभी भी इसमें कहने में तो कोई शर्म नहीं है कि अगर उसने किया है, इंडिविजुअली किया है, गलत किया है, क्यों बार बार इनडिफेंसिबल को डिफेंड करते हैं? मैं कह देता हूं, मेरे ख्याल में सीएम साहब को इस टाइप का बयान नहीं देना चाहिए। क्या फर्क पड़ता है? मैंने कह दिया। कायरा साहब को कोई शर्म आती है कि उसको नीचे गिराया था? मैं बता भी देता हूं क्यों वो वहां पे जो है वो जज्बाती होके पढ़ रहा होगा, मुझे नहीं पता। आई होप ही इज फाइन। आपने जगह पे इसको रोका, आपने इसको जगह पे इसको दहशतगर्द का, आपने इस पे टीयर गैस बरसाए, पता नहीं इसने रास्ते में क्या देखा। हाँ, अगर ऊपर वो गले मिला के वहां पे जज्बात में नमाज पढ़ने लग गया या दुआ करने लग गया, माइंडसेट आप बनाते हैं, माइंडसेट स्टेट बनाती है। झगड़ा साहब ये बताइएगा, ये आप भी इंडोर्स कर रहे हैं कि सेंटोरस पे रुक जाते? चले आप संजानी ना रुके, आपने कहा वो बहुत दूर है, सेंटोरस पे तो रुक जाना चाहिए था ना, क्योंकि आई एम टेलिंग यू दिस इज ब्रेकिंग न्यूज फ्रॉम आवर शो टुडे कि सो मच सो कि सेंटोरस पे भी आपके जो काफिला था उसको रोका गया, वहां तो रुकने में कोई कबाहत न थी। बात सुन लेना,
देखिए, अब ये जो कायरा साहब ने लंबी एक्सप्लेनेशन दी थी ना, हाँ अब मुझे जो है वो अगेन बोलने दें ताकि हम इसको देख लें। सबसे पहले तो ये प्रोटेस्ट करने की जरूरत क्यों है? वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के अगले दिन से ये डिसाइड किया गया है कि इनको डंडा दो, ये दब जाएंगे। जैसे कि कोई वाइसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन की हुकूमत है और हम जो है वो सारे यहाँ बैठे गुलाम हैं। भाई हम सबका मुल्क है, कायरा साहब का भी है, मेरा भी है, तारिक साहब का भी है, ठीक है। उसके बाद वो 25 मई से लगे हुए हैं। ठीक है, आई गॉट योर पॉइंट। आप कह रहे हैं एजिटेटेड हैं, फ्रस्ट्रेटेड हैं, बार बार रोका जा रहा है। तारिक साहब, मुझे ये बता दें इलेक्शन का रिजल्ट सही है, मुझे ये बता दें इमरान खान पे केसेस सही है,